Hello friends, my name is Hina and welcome to my channel Hina's Talk। आज हम बात करने वाले हैं माँ के बारे में। हाँ, जानती हूँ माँ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत सारी कविताएं भी बनाई गई है। यहाँ तक कि जब हम छोटे थे तब हमें ऐसे भी आता था माँ के बारे में और हम पेज भर भर के लिख भी देते थे। तो आज फिर से मैं कुछ माँ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। माँ क्या होती है माँ? जब हम बाहर से घर पे आते हैं, कुछ काम हो या ना हो, हमारा सबसे पहला सवाल क्या होता है? माँ कहाँ है? हमारी नज़र सबसे पहले माँ को ढूंढती है। माँ बस घर में दिख जाए वही हमारे लिए काफ़ी है। दिल को एक सुकून मिल जाता है माँ को घर में दिखते ही, क्योंकि माँ से ही तो घर बनता है। माँ वो है जो घर चलाना भी जानती है और घर को संवारना भी जानती है। माँ सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करती है बिना किसी थैंक यू की एक्सपेक्टेशन रखे हुए। क्या आपने कभी माँ को थैंक यू बोला है? सच बताना। नहीं ना। अपने बॉस को थैंक यू बोला होगा इंक्रीमेंट के लिए, अपने कलीग को थैंक यू बोला होगा कुछ छोटी सी हेल्प करने के लिए। पर माँ तो एक थैंक यू के नहीं, बहुत सारे थैंक यू की हकदार है। तो आज के बाद कभी भी आपको मौका मिले, माँ को बस एक छोटा सा थैंक यू बोल देना। वो हमारी हर चीज़ का ध्यान रखती है। हमारी क्या, घर में सभी लोगों की सभी चीज़ों का ध्यान रखती है, सबका ख्याल रखती है। क्या हमने कभी माँ का ख्याल रखा है? माँ को पता है कि हमारी कौन सी डिश फेवरेट है, पर क्या हमें पता है कि माँ को कौन सा खाना अच्छा लगता है? क्या आपने कभी माँ को उसके लिए कुछ बनाते हुए देखा है? नहीं। हाँ, पर वो अपने बच्चों के लिए उसकी फेवरेट डिश ज़रूर से बनाएगी। तो अब अगली बार माँ जब आपसे पूछे कि आज खाने में क्या बनाऊँ, तब प्यार से वही बोल देना कि माँ आज आपको जो पसंद है वो बना डालो। माँ तब भी प्यार से वही बोलेगी कि तुम्हें जो पसंद है वही मुझे पसंद है। क्या हमने माँ की बातों पे कभी भी गौर किया है कि उनकी फेवरेट डिश कौन सी है, उनका फेवरेट कलर, उनकी फेवरेट मूवी, उनकी फेवरेट हीरो हीरोइन, उनकी फेवरेट चॉकलेट, कि उनका फेवरेट कोई प्लेस, कुछ भी ऐसा हो कि जो माँ का फेवरेट हो और हमें पता हो? नहीं जवाब है ना आपके पास। चलो फेवरेट तो छोड़ो, पर माँ का बर्थडे भी आपको याद है? याद होगा तो भी क्या आपने अपने बाबू सोना की तरह रात के 12 बजे तक माँ को विश किया है? नहीं ना। अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए तो बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान करते हो, अपनी माँ के लिए एक छोटा सा सरप्राइज कभी प्लान किया है? माँ को कभी ऑफलाइन माँ के सामने बैठकर क्या हैप्पी बर्थडे माँ कहा है? नहीं ना। साल में बस 2 बार ही हमें माँ पर प्यार आता है, एक मदर्स डे के दिन और एक उसके बर्थडे के दिन। और वो भी कैसे? सोशल मीडिया पर एक बार पोस्ट कर दिया और एक बार स्टोरी डाल दी, हैप्पी मदर्स डे एंड हैप्पी बर्थडे, बस हो गया। अरे माँ को ऑनलाइन के साथ साथ कभी ऑफलाइन भी विश किया करो, क्योंकि आप पैदा हुए थे, डाउनलोड नहीं हुए थे। अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे हैप्पी बर्थडे कहो, देखना उस माँ की आंखों में खुशियों के आंसू होंगे। और अपनी माँ को बस एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया करो, तभी वो तो माँ है, वो तो वही बोलेगी कि बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी। अगर अपनी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो सासू माँ का क्यों नहीं? वो भी तो एक माँ ही है। वो भी चाहती है कि उसके बेटे, उसकी बहू उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे, उसको विश करे। तो क्यों नहीं अपनी सासू माँ को भी ऑफलाइन विश कर लिया करो, उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया करो, एक छोटा सा गिफ्ट ही दे दिया करो। अगर आप उनसे दूर है तो एक बस कॉल ही कर लिया करो। हमारी संस्कृति में तो लक्ष्मण जी ने उसकी भाभी सीता को भी माँ समान माना था, तो फिर हम अपनी सासू को माँ समान क्यों नहीं मान सकते? एक माँ अगर हमें जिंदगी देती है तो दूसरी माँ उसकी जिंदगी यानी कि उसका बेटा हमारे हवाले करती है। एंड द लास्ट दिस वीडियो इज डेडिकेट टू माई मदर इन लॉ। विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे माँ। भगवान करे आप बस यूं ही मुस्कुराती रहे और यूं ही खुश रहे।